तो देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में सबसे पहले पढ़ेंगे राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति के बारे में आज हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो महत्वपूर्ण पहले अनुच्छेद है उसके बारे में जान लेते हैं। तो राष्ट्रपति यह भारत के एक अनिवार्य राष्ट्रपति होंगे। भारत में एक अनिवार्य राष्ट्रपति होंगे। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 52 में। तो याद रखिएगा, पहले पढ़ेंगे अनुच्छेद 52 को। अनुच्छेद 52 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का पद अनिवार्य होगा, यानी राष्ट्रपति में अनिवार्य है कि राष्ट्रपति के लिए एक पद होगा। भारत में यह अनिवार्य किया गया है कि राष्ट्रपति का एक पद हर हाल में होगा। और अनुच्छेद 52 में ही कहा गया है वरीयता के अनुसार देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति। वरीयता के अनुसार देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाएगा वरीयता के अनुसार देश के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। अब कहा गया राष्ट्रपति कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। अतः सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही संचालित होती है। राष्ट्रपति के नाम से ही सभी कार्य संचालित होती है। राष्ट्रपति कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और राष्ट्रपति का पद अनिवार्य है। भारत में वरीयता के अनुसार देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। अब अनुच्छेद 52 पढ़े। अब देखते हैं अनुच्छेद 53 को। अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया? अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। क्या कहा गया है? संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वे स्वयं क्या कहा है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वे स्वयं कर सकते हैं। जिसका प्रयोग वे स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकते हैं। अपने अधीनस्थों के माध्यम से कर सकते हैं। जिसका प्रयोग वे स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। क्या गया है अनुच्छेद 53 में? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वे स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। तो ये क्या कहा है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। और ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 53 में। यह क्वेश्चन भी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 53 में। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो अब अनुच्छेद 53 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 54 की ओर। अब है अनुच्छेद 54। तो देखिए अनुच्छेद 54 क्या कहता है? अनुच्छेद 54 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में कहा गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की चर्चा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में। अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल मतलब कौन मत देगा? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन मत देगा, कौन नहीं देगा, इसका निर्णय हुआ। तो देखिए कौन मत देगा पहले ये जान लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में, इनके निर्वाचन में कौन कौन मत देगा? देखिए कौन मत देगा, कौन मत देगा? राष्ट्रपति निर्वाचन में कौन मत देगा? तो क्वेश्चन कह रहा है कौन मत देगा। तो पहले याद रखिएगा संसद के दोनों सदनों के, 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 संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य,
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। यानी संसद के दोनों सदनों कहने का मतलब क्या हो गया, संसद के दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा। तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य केवल और केवल निर्वाचित, मनोनीत सदस्य नहीं। संसद में राष्ट्रपति द्वारा अन्य सदस्यों को मनोनीत भी किया जाता है। तो कमेंट में वे लोग बताएंगे जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, कुछ हमारे भाई बहन लोग हैं जो हमारे साथ पढ़े हैं। तो संसद में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं और किस अनुच्छेद के तहत किस सदन में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, ये बताएंगे सारे क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में मनोनीत किया जाता है और किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, और कुल सदस्य कितने मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा संसद में। अब अगला कह रहा है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। क्या? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये पॉइंट समझ में आया होगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और जो क्वेश्चन पूछे हैं कि संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया जाता है, तो इसका जवाब वे लोग देंगे जो पढ़े हैं, और जो नहीं जानते हैं उसको हम कल बता देंगे कल के वीडियो में। लेकिन आज ये जान लीजिए विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे और संसद के दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अब इधर कौन मत नहीं देगा, मतलब ये तो मत देंगे और कौन मत नहीं देगा, इसी में कौन मत नहीं देगा, कौन मत नहीं देगा। तो अब है पहला पॉइंट होगा कौन मत नहीं देगा। तो संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य और विधानसभा के मनोनीत सदस्य, विधानसभा के मनोनीत सदस्य, विधानसभा के मनोनीत सदस्य, विधानसभा के मनोनीत सदस्य, विधानसभा के मनोनीत सदस्य। और एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, ये 2 नंबर हो गया। और तीसरा लिख लीजिएगा विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य। तो अब समझिए कह रहा है कौन मत देगा, तो कौन मत देगा तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जिसका निर्वाचन होता है वही मत देंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मत देंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। अब कौन मत नहीं देगा, कह रहा है कौन मत नहीं देगा राष्ट्रपति के चुनाव में। तो संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं वह सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और विधानसभा के मनोनीत सदस्य, विधानसभा में राज्यपाल द्वारा जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। और विधान परिषद के सदस्य जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे ही नहीं, ये तो अनिवार्य रूप से कहा गया है विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। तो अनुच्छेद 54 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अनुच्छेद 55 अब कह रहा है अनुच्छेद 55। तो अनुच्छेद 55 क्या कहता है हमारा, देखिए अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 55 कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली का उपयोग, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली का जो बात कही गई है उससे संबंधित अनुच्छेद 55 में कही गई है।
अनुच्छेद 54 में तो कहा गया राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, मतलब कि निर्वाचन में कौन भाग लेंगे। अब है निर्वाचन प्रणाली। निर्वाचन प्रणाली का मतलब ये हुआ कि इनका निर्वाचन कैसे होगा, क्या क्या चीज अपनाया जाएगा। तो इनके निर्वाचन में जो अपनाया जाता है, सबसे पहले देखिए इनके निर्वाचन में जो अपनाया जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो हो जाएगा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व और अप्रत्यक्ष चुनाव। यानी राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो पहले देखिए अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष चुनाव सीधे कर दीजिए, अप्रत्यक्ष चुनाव। अप्रत्यक्ष चुनाव कहने का मतलब हो गया, मतलब इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग नहीं लेते। जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे सांसद विधायक हमारे प्रतिनिधि होते हैं जो संसद भवन में बैठे हैं, वही राष्ट्रपति को चुन देते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब है दूसरा गुप्त मतदान। गुप्त मतदान का मतलब हो गया गुप्त मतदान। राष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त मतदान अपना है। गुप्त मतदान होता है मतलब गुप्त मतदान मतलब आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव अभी हाल ही में हुआ है, तो किसी को पता भी नहीं चला होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। लेकिन राष्ट्रपति के चुन देते हैं कौन, हमारे सांसद और विधायक लोग, जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, वही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब तीसरा कारण है आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया जाता है। इनके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया जाता है। आनुपातिक, राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया जाता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व को अपनाया जाता है। अब चौथा है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। क्या हो जाएगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो देखिए कह रहा है अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली मतलब इनका निर्वाचन कैसे होगा, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव कहने का मतलब हो गया जिसमें जनता भाग नहीं लेती है, जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव हो गया। अब है गुप्त मतदान। गुप्त मतदान होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, मतलब जनता को पता भी नहीं चलती है और जनता के प्रतिनिधि राष्ट्रपति का चुनाव कर देते हैं। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व को बनाया जाता है। और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, कितने चीज को अपनाया जाता है राष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो उम्मीद करते हैं आज वाली क्लास सबको समझ में आई होगी। और जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर देखिएगा कि संसद में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। जो पढ़े हैं वही, जो लोग पढ़े हैं हमारे साथ वो लोग इसका आंसर देंगे। तो राष्ट्रपति द्वारा संसद में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है और किस अनुच्छेद के तहत किस सदन में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। जो लोग पढ़े हैं वो, जो नहीं पढ़े हैं उनको हम कल बता देंगे। ठीक है।